अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। इसराइल की फ़ौज ने शाम के बहरी बेड़े और बंदरगाहों पर लंगर अंदाज जहाज़ों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। इसराइली फोर्सेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसके जहाज़ों ने पीर की रात अल-बैज़ा और अल-अज़ाकिया की बंदरगाहों को निशाना बनाया, जहां शामी बहरिया के 15 बहरी जहाज़ लंगर अंदाज थे। इसराइली जंगी त्यारों ने शाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद फ़ौजी और अस्करियत पसंदों के अहदाफ पर 350 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए, जबकि ज़मीनी अफवाज को शाम और मकबूजा गोलान की पहाड़ियों के दरमियान गैर फ़ौजी बफर जोन में मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ता फ्राहम करे, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इस ऐवान में मुज़ाकरात करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब चाहते हैं। हम इस ऐवान से मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ता चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर हमें मुज़ाकरात से रास्ता ना दिया गया तो फिर से सड़कों पर आएंगे। हमें बार बार सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। आए पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएं, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। इस्लामाबाद वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का मरकज़ी किरदार जनरल फैज़ थे। उनकी पार्टनरशिप 9 मई में भी चली, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। कोई इससे इनकारी है तो सबूत मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 5 से 6 साल बानी पीटीआई इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद इकट्ठे हिस्सेदार थे। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का मरकज़ी किरदार जनरल फैज़ थे। जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है। ये पार्टनरशिप 9 मई में भी चली और 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। कोई इससे इनकारी है तो जो सबूत और शवाहिद मौजूद हैं और इससे पिछले 6 साल की पार्टनरशिप साबित भी हो जाएगी। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा है कि 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते। उन्होंने कहा कि दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गुलेलों, बंटों, पत्थरों, सटन गन्स और आतिशे असले से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को वफाक पर चढ़ाई की, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा। अताउल्लाह तार ने कहा कि शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करें। तहरीक इंसाफ के पास गोली चलने का कोई एक सबूत है तो सामने लाए। रवां साल में गूगल ने पाकिस्तान में 2024 के टॉप सर्चिंग ट्रेंड्स का ऐलान कर दिया, जिससे पाकिस्तानी गूगल सारिफीन की ऑनलाइन तरजीहात का इजहार होता है। गूगल सर्च में क्रिकेट टॉप ट्रेंड रहा, जिसमें ICC T20 वर्ल्ड कप ने कौम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल किए रखी। PSL 2024 के शेड्यूल और मैचेस के साथ शोएब मलिक और साजिद खान जैसे स्टार खिलाड़ियों के बारे में पूछे गए सवालात ने भी पाकिस्तानियों के खेल से मोहब्बत को मजीद उजागर किया। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने भी तकरीबन 3 दहाइयों में मुल्क के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने के बायस पाकिस्तानी सारिफीन की तवज्जो हासिल की। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को खुदकार एमरजेंसी रिस्पांस में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। NDMA का मॉडल दीगर हुकूमती इदारों के लिए मिसाली है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बुध को NDMA के नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा के मौके पर गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर मुमलिकत ने कुदरती आफात की रोकथाम और माहौलियाती ख़तरात पर मुश्तरका इक़दामात की तजवीज़ दी।
امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے شام کے بحران پر عالمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اردن، متحدہ عرب امارات اور شامی اپوزیشن کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی سے بات چیت کی، جس میں شام کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انٹونی بلنکن نے واضح کیا ہے کہ امریکہ شام میں عوام کی نمائندہ حکومت کی حمایت کرے گا اور شہریوں کے تحفظ کے لیے انسانی امداد کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ کراچی۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن پر میرے نہیں، مفتی منیب اور مفتی تقی عثمان کے دستخط ہیں۔ 2019 کے معاہدے پر جن کے دستخط ہیں وہ اب انحراف کر رہے ہیں۔ جامعہ انوار العلوم کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ کوئی بھی طاقت مدارس کو ختم نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی نصاب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت قانون سازی کرتے ہوئے ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بٹھائے۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیٹ ریگولیٹر اتھارٹی نے اقتصادی فائدہ نہ ہونے پر بنگلہ دیش نے بھارت کے ساتھ انٹرنیٹ بندوٹ ٹرانزٹ کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیٹ ریگولیٹر اتھارٹی نے بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کو بینڈوتھ کی فراہمی کے لیے ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پر کام کرنے کے منصوبے کو ختم کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے ایک رکن کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ انٹرنیٹ بینڈوتھ ٹرانزٹ معاہدے سے کوئی خاص معاشی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر برائے مہاجرین خلیل الرحمان حقانی کے بھتیجے انس حقانی نے تصدیق کی ہے کہ ان کے چچا دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ 58 سالہ خلیل الرحمان حقانی نیٹ ورک کے ایک سینئر رہنما تھے اور 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان کی عبوری حکومت میں وزیر بنے۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔